Hello बच्चों, today we are going to start the chapter 17 of class 11th biology, that is the breathing and exchange of gases. So इस चैप्टर में हम सिंपल पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फर्दर 2-3 टॉपिक देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इस वाली वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अगर आपने दोनों टर्म सुने हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कभी डिफाइन करें कि लाइक दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब वो डिफरेंस देखते क्या होता है। तो ब्रीदिंग सिंपल क्या होता है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनटेक करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करती है। तो सिंपल से पोर्शन, छोटा सा पोर्शन है कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर रही है, दैट इज सिंपल इज नोन एज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन होता है क्या है, कई लोग तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को सेम समझने लगते हैं, बट रेस्पिरेशन होता है कि लाइक वो पूरा प्रोसेस जिसकी मदद से आपकी ये प्रोसेस हेल्ड हो पा रहा है। तो जैसे कि रेस्पिरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे, अगर मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ आपको, तो ये नोस्ट्रिल से आप गैसेस को लेते हो, ये विंड पाइप में जाता है, देन ट्रैकिया, अभी फर्दर करेंगे इसको, ट्रैकिया, देन पूरी तरीके से लास्ट में आता है एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर ही आपका क्या एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस आपका एंड में जाके होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं। बट वो पूरा होल मेथड, ये प्रोसेस जिसके अंदर आपका ब्रीदिंग आ रहा है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। तो सिंपल एनसीईआरटी के पहला पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टॉपिक पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात करें, अगर हम हमारी बात से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है, बट जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, कभी सोचा है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लो से स्टार्ट करते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक द स्पंज इज सिलेंट्रेट एंड फ्लैट बोन, दे हैवंट लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोई भी ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। उनकी जो पूरी बॉडी होती है, वो पूरी बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, छोटा सा समझा दूँ। देखो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रूम है जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर में एक पर्सन खड़ा हुआ जिसने परफ्यूम लगाया बहुत सारा, और एक जगह जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम ज़्यादा है, और थोड़ी देर बाद आपने स्मेल करा होगा, पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है, राइट। तो पूरे कमरे में स्मेल फैलने का मतलब है कि यहाँ पे जो परफ्यूम की कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पे कमरे में लो है। तो द कंसंट्रेशन मूव होती है हाई से लो की तरफ, तो इस चीज़ का नाम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है डिफ्यूजन में। उनकी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फिर गैसेस की कमी होने लगती है, तो वो क्या करते हैं, आवर सराउंडिंग से अपने ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैसेज जिनको इनटेक करते हैं, उसको डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। देन फर्दर आते हैं हमारे अर्थवॉर्म। उनके अंदर मोइस्ट क्यूटिकल पार्ट जो कि इनकी स्किन होती है, स्किन से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट। उनके पास भी धीरे धीरे करके आप देखो ऑर्गन डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स के अंदर से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके बाद वेल डिफाइंड अब आने स्टार्ट हो जाते हैं गिल्स, तो आपने सुना होगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। जो यूजुअली जो ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर के अंदर रहते हैं, दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। तो देखो आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, फॉर एग्जांपल फिश का एग्जांपल ले लो, फिश के अंदर भी गिल्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है वो हमारे एक्वाटिक ही होते हैं। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के पास आपके वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन इज गिल्स। उसके बाद आते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम, तो हमारे अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गन क्या है, दैट इज़ द लंग, जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। तो लंग्स के बारे में हम डेप्थ में भी पढ़ेंगे। एम्फीबियन होते क्या है, द ऑर्गेनिज्म डेट स्टे ऑन एक्वाटिक और वाटर एंड लैंड, जो दोनों में रहते हैं उसको बोलते हैं हम एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया। तो फ्रॉग की अगर बात करें, फ्रॉग के अंदर हमारा वो जब भी वो वाटर के अंदर जाता है, तो वाटर के अंदर वो अपनी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब वो भी लंग्स का इस्तेमाल करता है जब वो हमारे ज़मीन पर रहता है। तो सिंपल से डिफ्यूजली समरी अगर बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लो से लेकर हाई तक, वो बता रखा है इस पोर्शन के अंदर। तो फर्दर पोर्शन में हम देखते हैं कि लंग्स को डेप्थ में कैसे डिफाइन करते हैं।